दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे हुक्मरानों की और पॉलिटिशियन की जिनको दुनिया में सबसे बड़े तानाशाहों के नाम से याद किया जाता है। ये तानाशाह वो हुक्मरान होते हैं जो अपने जुल्म सितम और आमिराना हुकूमत का निज़ाम चलाते हैं। इनकी हुकूमत ताकत के बल पर चलती है। ये अपनी ताकत से अवाम को खामोश और डरा कर रखते हैं। इन तानाशाहों की हुकूमत में अवाम एक तरह से ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रही होती है। दोस्तों, अगर तारीख़ के हवाले से बात की जाए तो दो ऐसे जालिम और तानाशाह हुक्मरान गुजरे हैं जिनको आज भी तारीख़ में याद किया जाता है, और उनके जुल्म की दास्तान तारीख़ पढ़ने वाले और हिस्ट्री जानने वाले तो जानते ही हैं। इनके अलावा दुनिया में बच्चा बच्चा उनका नाम लेते हुए सुना जा सकता है। दोस्तों, अगर उन जालिम बादशाहों और हुक्मरानों की बात करें जिनका नाम तारीख़ में आता है तो उनमें से हमारी लिस्ट में पहला नाम है हिटलर का। जी हाँ दोस्तों, हिटलर का नाम तारीख़ में सबसे जालिम हुक्मरानों की लिस्ट में शुमार किया जाता है। हिटलर ने लोगों के ऊपर ऐसा ऐसा जुल्म किया था जिसकी न सिर्फ मिसाल दी जाती है बल्कि उसके जुल्म से पूरी दुनिया हैरत में पड़ जाती है। दोस्तों, हिटलर के जुल्म की दो तीन मिसालें देकर हम दूसरे जालिम हुक्मरान यानी चंगेज़ खान की बात करेंगे और उसके जुल्म की दास्तान की भी कुछ झलकियाँ इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हिटलर के नाजी दौर में होलोकास्ट दुनिया की सबसे बड़ी इंसानी तबाही थी। जर्मनी के यहूदियों और वहाँ की माइनॉरिटी कम्युनिटी का जो कत्ले आम किया गया था उसकी मिसाल शायद ही दुनिया में कहीं देखने को मिलती हो। तारीख में आता है कि हिटलर ने बड़े बड़े गैस चैम्बरों को तैयार करवाया और उनमें ऐसी ऐसी जहरीली गैसें भरवाईं जिनसे न सिर्फ इंसानी मौत हो जाती बल्कि वो गैस हड्डी तक को पिघला देती थी। ऐसे गैस चैम्बरों में जर्मनी के यहूदियों को डालकर भून दिया गया था। दोस्तों, तारीख में आता है कि 60 लाख से ज़्यादा यहूदियों को हिटलर ने गैस चैम्बर में रखकर मार डाला था। और हिटलर का ये जुल्म न सिर्फ यहूदियों के लिए था बल्कि हर वो शख्स जो हिटलर को नापसंद करता था उसको भी अपने जुल्म का निशाना बनाता था। दोस्तों, जर्मनी के वो लोग जो माजूर थे, अपाहिज थे या किसी तरह से उनमें कोई कमी थी तो हिटलर को मालूम होते ही उनको भी कत्ल कर दिया जाता था। इनके अलावा हिटलर ने जब दूसरी जंग अजीम यानी वर्ल्ड वार 2 का पोलैंड पर हमला करके आगाज किया तो तकरीबन 70 लाख लोगों को जान गंवानी पड़ी। लाखों लोगों को जंग में मारा गया और लाखों लोगों को भूख और प्यास की वजह से जान देनी पड़ी। दोस्तों, अब बात करते हैं तारीख का दूसरा सबसे बड़ा जालिम और तानाशाह हुक्मरान यानी चंगेज़ खान की। दोस्तों, चंगेज़ खान का नाम जुल्म सितम और इंसानियत का कत्लेआम तारीख के बदतरीन दौर में शुमार किया जाता है। ये मंगोल हुकूमत का बानी था और दुनिया के कई बड़े शहरों पर हुकूमत भी करता था। जिस शहर को फतह करता था वहाँ के रहने वालों को कत्ल भी कर दिया करता था। इसकी फौज शहरों पर हमला करती, लोगों को कत्ल करती और सब कुछ जलाकर राख कर देती थी। दोस्तों, तारीख में आता है कि ईरान का एक शहर निशापुर हुआ करता था जो आज भी वाक़ई है, जिसकी आबादी तकरीबन 17 लाख के आसपास हुआ करती थी। चंगेज़ खान की फौज ने जब उस शहर पर हमला किया तो पूरे शहर की आबादी यानी 17 लाख लोगों को कत्ल कर दिया था। उसके अलावा उज़्बेकिस्तान के बड़े बड़े तारीखी शहर बुखारा और समरकंद पर जब मंगोल आर्मी ने हमला किया तो पूरे शहर को तबाह बर्बाद कर दिया था। लाखों लोगों को कत्ल कर दिया और बाकी लोगों को गुलामी की जिंदगी के लिए मजबूर कर दिया था। दोस्तों, तारीख में ये भी आता है कि चंगेज़ खान की फौज जंग से पहले जिस इलाके से गुजरती वहाँ के लोगों को कत्ल कर दिया करती ताकि लोग समझ जाएं और अपने इलाके खाली कर दें। इसी तरह मंगोल आर्मी कई शहरों में कत्ल किए गए लोगों के सरों का मीनार बना देती थी ताकि किसी भी आर्मी को ये समझ आ जाए कि वो मंगोल फौज का मुकाबला नहीं कर सकती है। दोस्तों, चंगेज़ खान की फौज ने न सिर्फ लाखों इंसानों का खून बहाया था बल्कि उसने इल्मी मराकज़ और तारीखी किताबें भी नहीं छोड़ी थीं। वो जिस शहर में जाती वहाँ की लाइब्रेरी को जला देती और इल्मी मराकज़ को तबाह बर्बाद कर देती थी। मंगोल आर्मी का ये अपना उसूल था कि वो जहाँ भी जाती वहाँ के लोगों को कत्ल करती, शहरों को तबाह बर्बाद करती और जिंदा बचने वाले मर्दों, बच्चों और औरतों को गुलाम बना लिया करती थी।
جس کے بعد ان کے ساتھ بے حرمتی کی جاتی، عورتوں کی عزت لوٹی جاتی اور بچوں کو غلام بنا کر منگول آرمی میں شامل کر لیا جاتا تھا۔ دوستو، تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ چنگیز خان کے حملوں میں مساجد، گرجا گھر اور دیگر مذہبی مقامات کو توڑا جاتا اور ان کے مذہبی رہنماؤں کو قتل بھی کر دیا جاتا تھا۔ دوستو، ہٹلر اور چنگیز خان کی یہ مختصر تاریخ ہم نے آپ کو بتائی ہے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے اور ویڈیو کو شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کر دیں، تاکہ اس طرح کی تاریخی ویڈیو اور اچھے سے ہم آپ تک پہنچا سکیں۔